हेलो एवरीवन, मैं अंजू जहांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ 7 हैबिट एंड डिवाइन ब्लेसिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हर बार नया टॉपिक होता है और कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप सभी को। लास्ट हमारे वीडियो में 9 एनर्जी पॉइंट्स के ऊपर हमने बात की थी, लेकिन आज हमारे पास में कुछ और क्वेश्चंस आए हैं जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे कंपनी के CEO मिस्टर डी शर्मा सर से। तो सबसे पहले नमस्कार सर। हमारे आज के इस वीडियो में हमारे दर्शक कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि कॉन्शियस माइंड और ये सब कॉन्शियस माइंड क्या है। अंजू जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि लोग इस बात से अवगत नहीं है और इसीलिए ज़िंदगी में भटकते रहते हैं। उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, अपनी मंजिल ही नहीं है तो फिर मंजिल को पकड़ेंगे कैसे, और भटकाव रहता है, बेरोजगार रहते हैं, काम धंधा नहीं चलता। तो क्या है, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि आपका ब्रेन जो है वो दिखाई देने वाला, डॉक्टरों ने जो देखा वो तो ब्रेन है, वो तो हार्डवेयर है आपका, और उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो है माइंड, है वो सॉफ्टवेयर है। तो ये माइंड जो है ये दो प्रकार का है। एक तो वो जो चलते हुए आपने कोई बात करी, पकड़ी, तर्क लगाया, बुद्धि लगाई और लगाई, ये सब करता है। यानी आपके जो दिन भर के कामकाज हैं उनको करने वाला जो माइंड है वो तो चेतन मस्तिष्क कहलाता है, कॉन्शियस माइंड कहलाता है, ठीक है। लेकिन रात को सो जाते हो तो कौन सा ब्रेन आपके हार्ट को चलाता है, कौन सा माइंड आपके किडनी को कहता है कि पानी को बाहर फेंको, कौन कहता है कि आप इतनी बजे उठ जाइए, है ना, कौन कहता है कि नींद ले लीजिए, कोई न कोई है, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। आपको इतने बरसों पुरानी, कोई 6 साल के थे, 7 साल के थे, तब किसी ने कोई डांट पिलाई थी तो आज तक वो आपके दिमाग में बैठे हुए, कौन याद रखे हुए, सबकॉन्शियस माइंड। आप साइकिल चलानी एक बार सीख लेते हो, ज़िंदगी भर नहीं भूलते हो, वो कहाँ रहती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एक अबोध बच्चे की तरह है, जो कुछ भी आप इसमें डाल देते हो वो ये स्वीकार कर लेता है। लेकिन चेतन मस्तिष्क जो है वो चौकीदार है, वो डालने नहीं देता। वो कहता है फालतू चीज़ें डालने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं तार्किक हूं, मैं निगह करूंगा, जो चीज़ काम की है वो डलेगी, नहीं तो नहीं डलेगी। गैर तार्किक चीज़ें मैं नहीं डालने देता, तो ये नहीं डालने देता। तो अपन क्या करेंगे, अभी अपन बताएंगे कि इसको किस तरह से बाईपास करके, और अपन, क्योंकि सबकॉन्शियस आपका भाग्य है, इसको जो है योग की भाषा में चित्त कहा जाता है, और ज्योतिषियों की भाषा में भाग्य कहा जाता है, और अध्यात्म की भाषा में इसे अंतःकरण कहा जाता है। कुल मिलाकर के ये आपका मेमोरी बॉक्स है, और ये मेमोरी बॉक्स आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करके भाग्य को निर्धारित करता रहता है। और ये 7 वर्ष की उम्र से पहले ही बन जाता है। हेलो, बाद में तो इसमें क्या है, म्यूटेशन परम्यूटेशन होते हैं, कुछ नया जुड़ता है, कुछ पुराना हटता है, लेकिन ओवरऑल वही चीज़ें बनती रहती है जो 7 साल पहले इसमें थी। इसलिए बच्चे की परवरिश बड़ी सावधानी से कीजिए। उसके दिमाग में निगेटिव बातें डाल दोगे, उम्र भर नहीं निकलेगी। हम जैसा कोई आदमी मिल जाए, निकाल दे तो अलग बात, बाकी उम्र भर नहीं निकलेगी। तो सर, हम ये मान सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा भाग्य है, और अगर ये भाग्य है तो क्या इसकी रिकंडीशनिंग करके इसको बदला जा सकता है? थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं। देखो, आजकल ये डॉक्टर्स कहते हैं कि जो ब्रेन है, इनके न्यूरॉन्स है, करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स है, उनके आपस में कनेक्शंस है, वो न्यूरो पैटर्न्स कहलाते हैं, ठीक है। इन न्यूरो पैटर्न्स में अपनी मेमोरी रहती है, और इसमें जो कुछ भी रहता है वो अपने जीवन को चलाता है, इसलिए भाग्य कहलाता है, ठीक है। और इसी को योगी लोग चित्त कह देते हैं। तो चित्त में वृत्तियां रहती है जो विचारों को बनाती है, विचारों से फिर अपन एक्शन लेते हैं, और इसी को अध्यात्म वाले अंतःकरण कह देते हैं कि जो अंतःकरण में होगा, हृदय में होगा, वही तो होएगा, वही जीवन में उतरेगा। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी ये लिख दिया कि हृदय सुअर्जुन तिष्ठति, मैं तेरे हृदय में बैठा हुआ, मैं ही करवाता हूँ तेरे से सब कुछ। ओके, ये बात हुई। तो इसलिए न्यूरो पैटर्न को जब अपन बदलें, बदला जा सकता है जब अपने बदले। एनएलपी जो है ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो तो सारी इसी पे डिपेंड है। अगर अपन इसको बदल देते हैं, बदलने के अनेक तरीके हैं जो मैं आपको वेबिनार में सिखाता हूँ। अगर कम से कम 7 तरीके हैं जिन तरीकों से इसे बदला जा सकता है। अगर अंजू मैम इजाज़त देती तो मैं 7 के नाम भी बतलाऊंगा, नहीं तो संक्षेप में आप इतना ही मान लो कि 7 तरीके हैं जिनसे इसको बदला जा सकता है। और अगर अपन इसमें छेड़खानी कर देंगे तो देखो,
सौभाग्य दुर्भाग्य हो सकता है। इसलिए किसी समझदार डॉक्टर से, किसी समझदार मेंटर से इसमें तब्दीली करवाइए, ताकि क्या खोटी चीज़ें तो हट जाए और अच्छी चीज़ें इसमें डाली जा सके। इसको मेडिकल भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। और अपने इसको भाग्य को सौभाग्य में बदलना कहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई होता है तो योगी लोग इसे चित्त शुद्धि कहते हैं, कि आप चित्त शुद्धि करो। भगवान की ओर कोई जाना चाहता है, अध्यात्म में जाना चाहते हैं, तो पहली शर्त है चित्त को शुद्ध करो, हृदय को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध करो, अंतःकरण को शुद्ध करो। तो ये सब आपका भाग्य है। तो इस भाग्य को बदला जा सकता है। इसके 7 तरीके हैं जिनसे अपन इसको बदल भी सकते हैं। थैंक यू सर। और ये जो 7 तरीके हैं, मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोगों को पता चले, क्योंकि अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो फिर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। और अभी हम लोग ये जो 7 तरीके हैं जिससे कि आप सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ों को डाल सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो अगर आप सीरियस है इस चीज़ को लेकर के, तो दिए गए व्हाट्सअप लिंक को दबा के हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारे वर्कशॉप में आइए, आपका स्वागत है। उसी में हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे। तो सर मैं माफ़ी चाहूँगी, ये 7 क्वेश्चन तो मैं अभी आपसे नहीं पूछने वाली हूँ। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है 23 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे हमारा एक ऑनलाइन वेबिनार होगा, जिसका लिंक भी आपको जो है मिल जाएगा। पर उसके लिए आप हमें कंपनी में कांटेक्ट कीजिए। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा मेरा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके डायरेक्ट हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वेबिनार में जो है आपसे मुलाकात की जाए और सभी चीज़ों पे जो है डिटेल में बात की जाए। तो अब अगर आप अपने बारे में और ज़्यादा जो है जानना चाहते हैं, अपने भाग्य से रिलेटेड जो है इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मौका हमने आपको दे दिया है। अब ग्रैब करने की बारी आपकी है। और थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस इतने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और मैसेजेस भी आपके जो है रेगुलर बेसिस पे हमारे पास में आते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम नए नए टॉपिक्स आपके साथ में शेयर कर पाते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप सभी से 23 दिसंबर को 12:30 बजे एक शानदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।